हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ईद सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए हैप्पी ईद, ईद मुबारक। लेकिन पिछले एपिसोड को पहले जान लेते हैं। आज आवाज़ थोड़ी खराब है, सो प्लीज़ मैनेज। पिछले एपिसोड में मास्टर को हमने देखा था जो पवेलियन में कहते हैं कि चलो इस लड़के के बारे में पता करो, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर हमें शन फैमिली का विला दिखाया जाता है जहाँ पे कोर्टयार्ड में जो है हमारा हीरो जियांग, जो खुद के ग्रुप के हर्ब्स को देख के कहता है कि सिस्टर आपने तो बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी मुझे, ये हर्ब्स तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया। यूजुअली ये जो हर्ब्स है वो बहुत लेट होते हैं, लेकिन आपके टेक्निक की वजह से ये सिर्फ 3 दिनों में ही ग्रो हो गया। वो बोलते हैं बिकॉज मैं एक अल्केमी मास्टर हूँ। ये जो ड्रैगन स्लेवर वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बनते हैं, जिनके पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन तुम्हारी ग्रो की हर्ब्स तो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर, जब तुम फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनोगे तब तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हर्ब्स को ग्रो कर पाओगे। जियांग कहता है कि मुझे शायद और प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं यह बोलती कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को अच्छी करने में। सिस्टर को इतने क्लोज देख के वो थोड़ा शर्मा जाता है। वो बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मौत तो मौत बता सकती हूँ। वो बेसिकली उसे टीज कर रही है। बोलते हैं कि ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा, तभी बोलते हैं बेवकूफ मैं तुम्हें मजाक कर रही थी। वो उससे डर जाता है। फिर वो बोलते हैं कि इन हर्ब्स की वजह से मैं अब एल्केमी में एलेक्सर बना पाऊंगा। वो बोलते हैं कि क्या इतना ज्यादा हर्ब को ग्रो करना बहुत अच्छी बात है, आप इतना ज्यादा खा रही हो। फिर वो मैया बोलते क्या तुम चाहते हो कि हम भूखे मर जाए। मैया बोलते कोई नहीं जानता एल्केमी में कितना टाइम लगे, इसलिए खाना बहुत जरूरी है। सिस्टर बायू कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मॉर्टल वर्ल्ड से खाना खाए मुझे कितने इयर्स गुजर गए। सोच रहा था कि पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, एक एलेक्सर को बनाना बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़रूर करूँगा इस चीज़ को बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मेरे पास स्पिरिचुअल वेन भी आ चुके हैं, तो चलो उसका मैं यूज़ करके कहते हैं वो अपने डिवाइन पावर्स का यूज़ करता है, लेकिन डिवाइन पावर्स का यूज़ करते हैं वो एक डिवाइन रियल में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देख पाता है कि एक अजीब सी पावर उसके चारों तरफ सराउंड कर चुकी है, और यही नहीं वहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर भी उसके तरफ बढ़े जा रहा था। ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं था, इस क्रिएचर के पंख थे, ईगल थी और 2 क्लॉज भी थे। तो ये बेसिकली बर्ड लेकिन बहुत डरावना था। इस क्रिएचर को देख के तो जियांग के हक्के बक्के उड़ चुके थे, वो पूरी तरह से शॉक्ड था। तभी वहाँ पे मैया आती है और बोलती कि वाह तुमने इतनी जल्दी डिवाइन रियल में एंटर कर लिया। जियांग शॉक्ड होते कहता डिवाइन रियल। फिर मैया बताती है डिवाइन रियल मेरे मास्टर की डाउ स्किल की वजह से क्रिएट हुई है। तुम यहाँ तुम्हारी ट्रू की पावर 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जो बीस्ट है तुम्हारी ट्रू की पावर की वजह से बनी है बाय फैंग। ये टेस्ट को पास करने के बाद तुम एल्केमी का बहुत अच्छा करने लगोगे। ऐसा कह के वो उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के चली जाती है। जो मैया की बातें सुनकर तो जियांग सोचने लगता है कि चलो इस बर्ड से आज 2-2 हाथ हो ही जाए, देख लेते हैं कि कितनी पावर्स है इस बर्ड के अंदर। वहीं दूसरी तरफ वो बर्ड भी शांत नहीं रहने वाली थी, वो भी अपने पावर का यूज करती है। वो अपनी पावर से फायरबॉल बनाती है और जियांग के ऊपर छोड़ देती है। हालांकि जियांग किसी तरह से उस पावर से बच जाता है, लेकिन उस पावर की हीट की वजह से उसके चेहरे पे से पसीना आ रहा था। वो बहुत शॉक था। उस अटैक के कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जियांग दूर फेंक दिया जाता है। जियांग कहता है कि क्या ये कोई एल्केमी पावर थी? अगर मैं गलत नहीं तो मुझे भी अपनी एल्केमी पावर्स का यूज करना चाहिए। कह के वो अपने हाथों में अपनी ट्रू की फायर पावर को एक्यूमुलेट एंड सेंट्रलाइज करता है। उस चीज़ को एक्यूमुलेट कर रहा था तो वहाँ के चारों तरफ की फायर उसके हैंड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाती हैं और वो एक फायर बॉल का शेप ले लेती हैं। उस फायर बॉल को अनलीश करता है और सोचता है कि इतनी बड़ी फायर बॉल तो उस बर्ड का खात्मा करने के लिए काफ़ी है। आज तो ये रोस्टेड चिकन बनेगी। ये सोच कर वो कह रहा था कि मैं राइट था, मुझे लगता है ये ट्रेल कंडेंस कर सकती है मेरी ट्रू की फायर पावर को। लेकिन हम देख पाते हैं कि उस बर्ड को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो बर्ड आग के लपटों से बाहर आती है तो वो एक नहीं 3-3 बर्ड्स में स्प्लिट हो चुकी थी। अब जियांग के लिए एक नई मुसीबत थी, अब उसे एक नहीं 3-3 बर्ड से लड़ाई करनी पड़ रही थी। जियांग सोच रहा था कि अब मुसीबत बढ़ चुकी है, मुझे एक नहीं 3-3 बर्ड से लड़ाई करनी, लेकिन ये ईजी होना चाहिए, ये छोटी छोटी बर्ड्स मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था ये तीनों बर्ड्स 3 तबाही है। यांग अपने अटैक्स को फील होता हुआ देखकर ये मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता, मैंने इतनी ज़्यादा फायर पावर का यूज़ किया था फिर भी ये बर्ड्स ठीक ठाक ही हैं। को मुझे समझ आ गया, ये 3 बर्ड्स ये 3 अलग अलग लेवल्स पे हैं। तीनों बर्ड फायर पावर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। मुझे डिफरेंट लेवल की फायर की का यूज़ करना होगा जैसे अल्केमी में किया जाता है। ऐसा वो बोलता है कि ठीक है परिंदों आ जाओ। फिर जियांग 1 बाय 1 करके डिफरेंट लेवल ऑफ फायर की का यूज़ करते हुए हर एक बर्ड को नॉकआउट करते जाता है। सबसे पहले वो स्मॉलेस्ट, देन मीडियम एंड देन लार्जर वन को फिर क्लियर करता है। इस प्रोसेस में उसे सीखने को मिल रहा था और उसे स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था।
एक बार वो जो बर्ड थी वो उसके सडनली स्वुप करके पीछे आ जाती है। जियांग को लगता है कि उसने उसे हरा दिया, लेकिन वो बर्ड उसके पीछे आ चुकी थी। चीज रियलाइज करने में उसे थोड़ी देर हो चुकी थी। वो बर्ड अपना अटैक करती है और जियांग को जमीन के ऊपर पटक देती है। जियांग नीचे आते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बर्ड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है। जियांग बोलता है कि भले ही 3 बर्ड स्प्लिट हो चुके हैं, लेकिन इनके पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। तीनों बर्ड जियांग के चारों ओर घूमने लगती हैं और फिर एक फायर सर्कल का निर्माण करती हैं। जियांग कहता है कि भले ही ये छोटे हैं, लेकिन इनकी स्पीड और अटैक करने की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इनके अटैक से बचूं और तो और इनके ऊपर काउंटर अटैक भी करूं। यही सब चीज़ें सोच सोच कर वो एक मौका ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उन बर्ड्स के ऊपर अटैक कर सके। जैसे उसे मौका मिलता है वो उन बर्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि उस अटैक से उन बर्ड्स को कुछ नहीं होता और उल्टा जियांग ही इंजर्ड हो जाता है। फिर वो बोलता है, मैंने गलत समझा, मैंने अपनी एनिमी की स्ट्रेंथ को कम नापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कह के वो फिर से खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए एक बार और अपनी ट्रू की पावर को अनलीश करता है। फिर हमें 7 दिन बाद शेनवेला को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस कमीने जेनुआ का फादर आया होता है, जो कि 8th मार्शल मॉडल रियाल पे है। यांग के फादर से बोल रहा था कि क्लैन रूल्स के हिसाब से पैट्रियार्क होने वाले और उसके रिलेटिव्स की जो कल्टिवेशन होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए। हमारे बेटे के पास तो स्पिरिचुअल वेन भी नहीं और तुम कम्पीट करना चाहते हो। बंदा बोलता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे बेटे ने पिलहॉल से भी पंगा ले लिया। वहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो जियांग की। वो आते ही वहाँ पे बोलता है कि भले ही मैं इनसे ही टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं पिल्स बना सकता हूँ, वो भी बिना किसी मास्टर की ज़रूरत के। वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ बोल रहा था कि मेरे भतीजे, तुम अपना खाली पीली का दिमाग क्यों खत्म कर रहे हो। बंदे को सालों लग जाते हैं ट्रू की पावर्स का यूज़ करके अल्केमी सीखने में, और तुमने तो अभी हाल ही में पावर्स का यूज़ करना सीखा है। इसी के लिए वो उस यहाँ को उकसा ही रहा। गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वैसे तो ये वीडियो कल अपलोड होने वाली थी, बट किसी इशू की वजह से आज अपलोड करनी पड़ रही है। सो प्लीज़ एडजस्ट एंड सॉरी। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।